अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे सुबह नाश्ते का टाइम था और नाश्ते में आज मैं बनाई थी रैप्स। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। फिर उसके बाद इसमें मैंने मसाला ऐड कर दिया था, नेशनल का तिक्का मसाला ऐड करके, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी और बस मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। इट्स वेरी वेरी डिलीशियस एंड वेरी ईजी टू कुक। तो ये रैप्स मेरा काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था ये वाले रैप्स खाने का, बट क्योंकि विंटर्स में इंसान इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाता है तो मैं डेली बेसिस पे इग्नोर कर देती थी। तो आज मैंने सबसे पहले ये सारी चीज़ें मंगवाई। मैंने टोर्टिला रैप्स यूज़ किए थे यहाँ पे, और वेजीज़ आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, जो जो आपको अच्छी लगती है। काइंड ऑफ वेजीज़ यू लाइक यू कैन ऐड इट, बट आई जस्ट ओनली लाइक टू ऐड क्यूकम्बर्स, और मैंने बस क्यूकम्बर्स ऐड किए थे और थोड़ी सी कैबेज ले ली थी। ये दो चीज़ें थी और ये टोर्टिला रैप्स है और वेरी लो इन कैलोरीज। आप चाहो तो आप डेली बेसिस पे इसको बना के खा सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट हम टोर्टिला रैप्स के ऊपर यहाँ पे मैं कैबेज ऐड कर दूँगी, क्यूकम्बर्स ऐड कर दूँगी, और इसके साथ जो मैंने चिकन को बनाया था ना, उसकी मैरिनेशन मैंने इतनी इजी की थी, जैसे मैंने आपको पहले बताती है, वेरी इजी टू कुक होता है। और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया था, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। और चीज़ मैंने ऐसे ही तवे के ऊपर इसको रखा, नॉन स्टिक का आप तवा ले लो, पैन ले लो, जो भी लेना है, उसके ऊपर आप चीज़ ऐड कर दो तो चीज़ भी साथ ही में मेल्ट हो जाती है। तो ये आप लोग डेली बेसिस पे बना के खा सकते हो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट्स टू गुड एंड वेरी वेरी डिलीशियस। एक बार आप ट्राई करोगे, यू वांट टू ईट मोर एंड अगेन एंड अगेन। और फिर इसके साथ इसमें मैंने मायोनीज़ ऐड कर दी थी। ये खुद मैंने फ़र्स्ट टाइम मायोनीज़ ली थी, मुझे इसका नाम मैंने देखा नहीं है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी। ये ऊपर लिखा हुआ था स्पेसिफिक फॉर बर्गर्स। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्ट की थी। और फिर बस रैप्स पे मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया था, और साथ ही में मैंने बस रैप्स इसके ऊपर रख दिए थे। और ये देखें, एक साइड से ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गए थे। और ये जो इजी टू मेक रैप्स होते हैं ना, टोर्टिला, जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। और मैं ज़्यादा हमेशा जब भी मैंने रैप्स खाने होते हैं ना, तो मैं यही वाले रैप्स यूज़ करती हूँ, टोर्टिला रैप्स, क्योंकि ये वेरी लो इन कैलोरीज होते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि ये आप मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको गिल्ट हो रहा होता है कि हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। आई एम आल्सो काइंड ऑफ दोज पीपल्स। तो इसीलिए ये चीज़ें मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और बस आपने इसको अच्छे से देख लेना है, दोनों साइडों से बहुत ही वेल कुक होना चाहिए। और ये थी मेरी रैप्स की रेसिपी। तो आई होप सो आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर मैं बताऊँ, इसका टेस्ट बता दूँ, इट्स टू गुड, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। और बस ये मैंने रैप्स खाए, काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी खाने की, और सबको इतने मज़े के लग रहे थे ना। उसके बाद मैंने अपना पार्सल ऑर्डर किया हुआ था एक लाइमलाइट से, तो ये मुझे रिसीव हो गया था। तो मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी। तो लाइमलाइट के मैंने ड्रेसेस ऑर्डर किए थे विंटर के, क्योंकि विंटर में इतना शॉर्ट पीरियड होता है और ये छोटा सा मंथ्स होते हैं विंटर के। वैसे समर में तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस की कलेक्शन होती है, लेकिन विंटर में हमेशा मेरे पास बहुत सिलेक्टिव से ड्रेसेस होते हैं, कोई इतने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने लाइमलाइट से 3 ड्रेसेस ऑर्डर कर दिए थे। एक ही जगह से मैंने ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से लाइमलाइट के ड्रेसेस पहनती हूँ। तो मुझे इनके ड्रेसेस ना काफ़ी ज़्यादा मतलब रीज़नेबल भी लगते हैं और सूटेबल भी लगते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसी ब्रांड को प्रेफर करती हूँ, लाइमलाइट को। तो हाँ, एक ब्लंडर हो गया था मेरे साथ इन ड्रेसेस के साथ ना। बस एक मसला हो गया कि ये साइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज़ आ गया। वो भी मेरी अपनी गलती है, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि इनके साइज़ का कुछ पता नहीं होता। कभी आप मीडियम में फ़िट आ जाते हो, कभी आप स्मॉल में आ जाते हो, कभी आप लार्ज में आ जाते हो। तो इनके साइज़ ही कुछ इस तरह से होते हैं। तो मुझे ये होता है कि मैं लार्ज साइज़ ऑर्डर कर देती हूँ कि चलो अल्टरनेशन करा लेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। बरअक्स ये कि बार बार इसको एक्सचेंज किया जाए, मीडियम आ जाए या स्मॉल आ जाए। तो मुझे बस ये होता है कि बस मैं इसकी अल्टरनेशन खुद ही करा लूँगी, साइज़ मुझे अच्छे खासे आ जाएँ, क्योंकि जो लूज़ होते हैं उनको तो फिट कराया जा सकता है। तो ऑनलाइन हमेशा मैं इसी तरह से शॉपिंग करती हूँ। तो इसके स्लीव्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे मेरे हाथ पे ना फुल छुरी लगी हुई है, और इतना गंदा मेरा हाथ लग रहा था ना। और मैं ऐसे छुपा छुपा के आप लोगों के सामने वीडियो बना रही थी कि नज़र ना आए मेरे जो स्पॉट्स बन गए हैं हाथों पे। और विंटर में तो जो स्पॉट्स हो जाते हैं ना हाथ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। तो ये जो मोबाइल कह रही हूँ, कैमरे की वजह से इसका कलर इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें। और ये इतना प्यारा ब्लू कलर था, और मैं बार बार इसको जूम करने की कोशिश कर रही थी। ये ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सबसे मज़े का ड्रेस मुझे ये लग रहा था, इसकी शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी थी और इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी थी। प्राइसेस आप लोग पूछोगे तो प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। एक जो था वो 5400 का था, जो मैंने सबसे पहले दिखाया वो मैंने 4200 का लिया। उसके बाद
बाद ये पर्पल ड्रेस आ जाता है, तो ये इस तरह से इसका ट्यूलिप है। ट्यूलिप मुझे इनके बहुत मज़े के लगे थे क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जब कहीं हमारा टूर होगा ना तो फिर ही मैं पहन के जाऊँगी ये ट्यूलिप वाला ड्रेस, और ये पर्पल कलर में था, काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक लग रहा था। ख़ैर अब आप लोग बताना आप लोगों को ड्रेसेस कैसे लगे हैं। मुझे तो वैसे 2 ड्रेसेस तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, और जो फर्स्ट वाला था ना वो बस ठीक लगा था, मुझे इतना मज़े का नहीं लगा था जितना पिक्चर पे लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था नमकीन नमकीन रोश, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। और विंटर में इस तरह की फूड तो वैसे लाजमी खाने चाहिए, इससे आपको फ्लू भी नहीं होता। आप मज़े के मतलब विंटर में तो इंसान मज़े के खाने खा सकता है ना, सूप्स पी सकता है, और विंटर में लिटरली आपका दिल भी चाह रहा होता है इसी तरह की चीज़ें खाने का। तो इससे अच्छा कि आप अनहेल्दी खाने से अच्छा आप ग्रेवी ले लो, सूप ले लो। और वैसे भी विंटर्स में अपनी फूड का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को लगता है कि जो मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ रख देती हूँ ना, वही मेरी लाइफ चल रही होती है। इसके जो अलावा चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, सारा दिन काम होते हैं। अब मैं सारे काम तो आप लोगों को नहीं दिखाती, ज़ाहिर सी बात है कि मैं पूरा दिन मोबाइल लेके व्लॉग्स नहीं बना सकती। तो जो स्पेसिफ़िक मेरी रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मुझे ये होता है कि मेरा रूम है जो वो क्लटर फ्री होना चाहिए, वहाँ पे गंद नहीं होना चाहिए। सारा दिन वो मैंने क्लीनिंग करवानी होती है, फिर खाना वगैरह बनाना और मतलब नाश्ता वगैरह आपने करना, ये वो बनाना, 100 मसले होते हैं। और बस सारा दिन इसी तरह से मेरी जो रूटीन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके सामने कैमरे के सामने आप लोगों को शो करवा देती हूँ, और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हाइडन होती हैं। और खैर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए, और मेरा दिल चाह रहा था बीफ बर्गर खाने का। लिटरली मैंने सोदिया में ना शेफ़ बर्गर से बीफ बर्गर खाया था, और मुझे वो कोई इतना मज़े का लगा था, इतना जूसी था, इतना टेंडर था कि मैं सोचती हूँ ना कि मेरे दोबारा से मेरे मुँह पे पानी आने लग जाता है। तो भई आई एम सो फूडी, तो मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा अपने खाने की रूटीन ही दिखाती हूँ। तो खैर उसके बाद ये हमारे घर के बिल्कुल पास एक न्यू मार्ट ओपन हुआ है, तो ज़्यादा मैं यहीं पे जाती हूँ। जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है तो यहाँ से आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉसेस थी जो मैं देख रही थी, और मैं आहिस्ता सारी ट्राई करके देखूँगी, जो अच्छी हुई वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो अभी मैं बीफ बर्गर का सोच रही थी कि मैंने बीफ बर्गर बनाना है, तो उसी के लिए ना मुझे ये होता है कि गोश्त को टेंडर करने के लिए कोई चीज़ मिल जाए ना, आपको मीट पाउडर मिल जाते हैं, कोई भी चीज़ मिल जाती है तो वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोबारा से रात होगी, रात के बाद सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में और फिर उसके बाद वही रूटीन वर्क जो कि सारा दिन चलते रहते हैं। होम मेकिंग कौन सा ईजी होती है, जो लड़कियाँ होम मेकिंग करती हैं उनको पता होगा, होम मेकिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क। और दैन उसके बाद फिर मैंने ये न्यूटेला बिस्किट्स खाए। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैंने 2025 में अपना एक वीएन रखा था कि मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लर्न करनी है, और मेरा उन पे मैं लर्निंग भी कर रही हूँ आहिस्ता मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दी हैं। कुछ मैंने तफसीर की बुक्स ली हैं, वो मैंने अभी आहिस्ता स्टार्ट करनी है। उनकी छोटी 2-3 लाइन्स मैं उनकी पढ़ती जा रही हूँ कि मेरे नॉलेज में इजाफा होता जाए और मैं कुछ ना कुछ लर्न करती जाऊँ। तो ये सारे मेरे 2025 के वीएन थे। कुछ लोगों ने वीएन बोर्ड बना के रखे हैं, और मैंने बस अपने माइंड में रिमेंबर किया था कि मैंने क्या क्या करना है। तो मतलब काफ़ी अरसे से तो हम लोग ये चीज़ें सोचते रहते हैं ना, हमारे इतने साल गुजर के हैं ज़िंदगी के, ऐसे ही हम लोग परेशानियाँ ले लेके, डिप्रेशन ले लेके, तो अब हमने इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना है। वीएन बोर्ड में आपको फिर बताऊँगी मैंने क्या क्या सोचा था वीएन बोर्ड में। और फिर उसके बाद ये मेरे घर का ना वो कॉर्नर है जहाँ पे बैठ के मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। उसके बाद मुझे ये होता है कि रूम भी क्लटर फ्री हो, सफाइयाँ करो, ये करो वो करो, ये होती है सारे दिन की रूटीन। बेशक आपके घर में जितनी मर्ज़ी हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स के साथ भी उतना ही दिमाग खपाना पड़ता है, सफाइयाँ करवानी पड़ती हैं, जितनी इंसान करता नहीं है उतनी बोल के करवा के थक जाते हैं। और यहाँ पे बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।